हेलो भाई लोग, तो क्या हाल है। तो गाइज यार, अगर आप लोगों ने सपोर्ट करना चाहते हो ना अपने भाई को, तो यहाँ पर जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहे हैं ना, उस पर भी कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप लोग मेंबरशिप लेना चाहते हो ना, तो मेंबरशिप लेकर भी अपने भाई की यहाँ पर हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा मेंबरशिप के थोड़े बहुत फायदे भी हैं, जैसे कि यहाँ पर रात के एपिसोड आपको सुबह के जो एपिसोड है ना वो रात को देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो छुट्टी के दिन होते हैं ना, उसके अंदर भी एक्स्ट्रा एपिसोड उसके अंदर मिल ही जाया करते हैं। तो इसी वजह से अगर आप लोग मेंबरशिप लेकर अपने भाई की हेल्प करना चाहें ना, तो कर सकते हैं। हाँ, हेल्प के हिसाब से करना है, ये नहीं कि भाई यार एपिसोड ऐसे है वैसे है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। और धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर एक्टिव नहीं रह रहे हैं, क्योंकि आजकल है ना बंदे बहुत ज़्यादा एक्टिव अनएक्टिव होते जा रहे हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकते हो, यहाँ पर अब विपिन रोहन को कह रहा होता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अब है ना, जो रोहन था वो बहुत ज्यादा समय से ही रुका हुआ था। उसी के चलते हुए अगर वो यहाँ से भाग जाता है तो उसको यहाँ से एक भगोड़ा मान लिया जाएगा, या फिर वो गद्दार भी कहा जा सकता है। अगर उसको गद्दार का खिताब दे दिया तो उसके बाद में राक्षसी जनजाति उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी उसको मारने के लिए। इसी वजह से अभी तो वो कुछ ज्यादा कष्ट नहीं कर सकता था। तो उसके साथ में वो कहता है, रोहन एक काम करो कि यहाँ पर ये प्राचीन संत की बूंद ले लो और इसको आत्मसात कर लो, जिसके बाद में तुम्हारे पास में कुछ चीजें होगी जिसके साथ में तुम अपने आप को पुनर्जन्म भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे ऊपर किसी तरह की कोई मुसीबत आ जाती है तो उसके साथ में भी तुम उससे लड़ सकते हो। उसके साथ में विपिन जल्दी से उसको खून की वह बूंद दे देता है। खून की वह बूंद लेने के बाद में अब जो रोहन था वो वहीं पर ही बैठकर उसको आत्मसात करने लगता है। रक्त की वह बूंद यहाँ पर कोई राक्षस की नहीं थी, वह एक इंसान की थी। इसी वजह से उसको करने में थोड़ा बहुत समय सा लग रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब विपिन भी उसके पीछे बैठ जाता है और उसकी एनर्जी को उसके हिसाब से चलाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि इस जगह पर हमें ना जल्द ही यहाँ पर विपिन की मदद के साथ में जो रोहन था उस खून की बूंद को आत्मसात कर लेता है। लेकिन जैसे वो ऐसा करता है ना कि अचानक से आसपास की आवाज चेंज होना शुरू हो जाती है। जैसे आवाज चेंज होती है ना, तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि किसी के अंदर से जोरदार एनर्जी का ब्लास्ट होने के लिए तैयार बैठा हो। अब इस जगह पर रोहन की जो एनर्जी थी वह वैसे भी यहाँ पर ग्रेट संत स्टेज 4 के शिखर के ऊपर पहुंचने के बाद में उसको पूरी तरह से मजबूत बना चुकी थी। साफ साफ कहने का मतलब ये था कि रोहन को केवल अब एक किरण चाहिए थी। अरे उसको एक गर्लफ्रेंड भी तो चाहिए होगी ना, आखिरकार सोच क्या रहे हो तुम लोग। उसको केवल एक ऐसी चीज चाहिए थी जिसके बाद में अगर उसने अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बना लिया ना, तो उसके बाद में वो सीधा प्राचीन संत के ऊपर पहुंच जाएगा। फिर उसके साथ में विपिन कहता है, इसके अलावा यहाँ पर ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ लेकर आया हूँ, तुम इसके साथ में अपनी आत्मा की गहराई को बढ़ा सकते हो। उसके साथ विपिन है ना उसको अब वहाँ पर उस आत्मा की गहराई को बढ़ाने वाली मैनुअल भी दे देता है, क्योंकि इस जगह पर जो रोहन है ना यहाँ पर फंस चुका था। अगर यहाँ पर रोहन भागने की कोशिश करता है तो उसके साथ में उसके ऊपर कुछ भी हो सकता था। इसके अलावा वह यहाँ पर रहेगा तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ही खतरनाक तरीके से दबाव बना रहेगा और वो कहीं जा नहीं सकता है। अगर एक बार वो प्राचीन संत के ऊपर पहुंच जाता है ना, तो उसके बाद में विपिन को पूरा पूरा भरोसा था कि वह आराम से यहाँ पर कुछ भी कर सकता था। इसी वजह से सबसे पहले यही होगा कि यहाँ पर वह उसको इस तरह से ताकतवर बना दे कि यहाँ पर अगर प्राचीन संत भी उसके सामने आ जाए ना, तो वो उसका सामना डट कर सके जब वह उसके पास में ना हो। उसके बाद में अब विपिन जल्दी से उसको वही प्राचीन भूमि वाली जो गोले उसने बनाए थे जिसके अंदर यहाँ पर प्राचीन संत की एनर्जी भरी हुई थी, वो भी उसको दे देता है, ताकि वो भी उसकी यहाँ पर मदद कर सके, क्योंकि यहाँ पर जो जो चीजें उसको चाहिए थी उन सभी के साथ में वो आगे बढ़ सकता था। धन्यवाद टीचर। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रोहन को यह सब कुछ चीजें मिलने के बाद में अब यहाँ पर जो रोहन था ना, वह इस तरह से भावुक हो चुका था कि वास्तव में उसको बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। अरे गलतियां महसूस हो रही थी, ज्यादा कुछ नहीं। इसी वजह से यहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या नहीं करे, क्योंकि उसके टीचर यहाँ पर उसको हर एक चीज देती जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर उसने जो गलतियां की थी ना, उसके लिए तो यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं कहा जा रहा था। इसी वजह से यहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो ऐसा क्या करे जिसके साथ में अपने टीचर को यहाँ पर शुक्रिया अदा कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन उसको बताता है, तुम्हें रोहन इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आखिरकार वो तो ये अच्छी बात है कि तुम्हारे साथ में कुछ गलत नहीं हो गया है। विपिन वास्तव में इस जगह पर है ना रोहन की हर एक फीलिंग को समझ पा रहा था। वो बता सकता था कि यहाँ पर वो उसको ईर्ष्या हो रही थी, उसको यहाँ पर जलन सी हो रही थी, उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि यहाँ पर वह अपने दोस्तों के पीछे रह चुका था। आखिरकार वो उनके साथ में पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके बाद में भी जो उसके दोस्त थे वो वास्तव में एक अलग ही ऊंचाइयों के ऊपर पहुंच चुके थे। तो आखिरकार यहाँ पर उसको बुरा क्या होने लगेगा, बुरा तो उसको लगना ही था। इसी वजह से विपिन अब उसको यही समझाने की कोशिश करने लगता है कि यहाँ पर रोहन तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से ठीक करना होगा।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमसे कौन आगे जा रहा है, तुम्हें अपने आप के ऊपर ध्यान देना होगा। वह सभी तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं, तुम्हें उन सभी से जलने की क्या जरूरत है। आखिरकार तुम्हें उनकी उस तरक्की से खुश होना चाहिए कि यहाँ पर तुम्हारे आसपास के दोस्त, तुम्हारी फैमिली इस तरह से आगे बढ़ रही है। इसी वजह से पीछे की बातों को छोड़ो और यहाँ पर अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। विपिन इस जगह पर है ना, उसको पूरी जगह से आगे बढ़ा देना चाह रहा था, क्योंकि प्राचीन संत के ऊपर पहुंचने के लिए उसको अपने मन को शांत करना होगा, उसको अपनी मानसिकता पूरी तरह से कठोर करनी होगी। मानसिकता को कठोर करने के बाद में यहाँ पर वह प्राचीन संत के ऊपर पहुंच सकता था। इसके अलावा यहाँ पर जो उसके साथ में ये सभी भावनाएं चल रही थी, ये सभी भी उसको मजबूत बनाती थी। लेकिन यहाँ पर मजबूत बनाने के साथ में अगर ये गलत डायरेक्शन के अंदर चली जाती है, यानी कि गलत पटरी पर ट्रेन चली जाती है, तो उसके बाद में उसका एक्सीडेंट होना ही जरूरी होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर ऐसा भी था, क्योंकि अगर जो रोहन था उसने गलती से भी यहाँ पर दूसरे ट्रैक को पकड़ लिया होता ना, तो उसके बाद में वो कुछ गलत कर बैठता। क्या कुछ ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर वह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता था। जहाँ पर विपिन इसी तरह से कहता जा रहा था ना, तो विपिन के हर एक शब्द रोहन के दिल के अंदर और रोहन के मन आत्मा को शांत कर रहा था। वास्तव वो उन सभी चीजों से बाहर निकलते हुए आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ रोहन अपना सर नीचे झुकाए पर ही बैठा हुआ था। वह कहता है, हाँ टीचर, मैं समझ गया हूँ। वास्तव में इस जगह पर रोहन पूरी तरह से भावुक सा होता जा रहा था। उसको समझ में आ गया था कि वास्तव में वो कितना गलत था, लेकिन यहाँ पर उसकी भी क्या ही जरूरत थी। आखिरकार उसको भी तो यहाँ पर ताकतवर बनना था, अपने टीचर की यहाँ पर सेवा करनी थी। रोहन, तुम्हें इन सभी के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। मास्टर शेख भी तो कितने ज्यादा पावरफुल थे, उनको ही देखो, उनकी मानसिकता कितनी ज्यादा खतरनाक थी। विपिन ने उससे कहा, क्योंकि वास्तव में जब से यहाँ पर वह प्राचीन मंदिर के अंदर गया था ना, तो उसके बाद में से उसको पता चल गया था कि जो मास्टर शेख थे वह कितने ज्यादा पावरफुल थे, कितने दयालु थे, जिसकी वजह से तो उन्हें यहाँ पर विश्व का गुरु कहा जाता था। किस तरह से उन्होंने यहाँ पर दुनिया को बचाया था, किस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपने ज्ञान को सर्वव्यापी बनाया था। आखिरकार उनके चलते हुए यहाँ पर कोई भी राक्षस इंसानों को चोट पहुंचाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। विपिन उसके बाद में रोहन के ऊपर एक नजर डालता है, तो वह पाता है कि यहाँ पर उसकी ये वह बातें काम कर रही थी। बातें करते करते वो महसूस कर पा रहा था कि रोहन वापस से ठीक होते जा रहा था। हाँ टीचर, मैं समझ गया, आप जो करना चाहते हैं मैं उसको अपने मन के अंदर छिपका कर रख लूंगा। उसके साथ में यहाँ पर अब रोहन की जो उथल पुथल थी ना, वो कम हो जाती है। उसके बाद में वो दोनों चुप हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर रोहन कहता है, टीचर, आप तो यहाँ पर कमांडर अकल्प के साथ में बाहर गए हुए थे, तो आप वापस से राजधानी के अंदर अकेले कैसे आ सकते हैं। यहाँ पर रोहन ये सवाल उससे पूछना चाह रहा था। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन बताता है, ओ अच्छा, मैं बात कुछ ऐसी कि मैं यहाँ पर कमांडर बलवान के घर को ढूंढने के लिए आया हुआ हूँ। मुझे यहाँ पर उसके महल के अंदर जाना होगा। लेकिन जैसे विपिन वहाँ पर वह शब्द कहता है, तो उसके साथ में रोहन पूरी तरह से चौंक जाता है। टीचर, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता नहीं है कि कमांडर बलवान का जो घर है वह कितना खतरनाक है। उसके महल के अंदर जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि जब से वह यहाँ पर वापस आया है ना, तब से यहाँ पर उसने सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। तो वह विपिन ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मेरे पास में और कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। अगर हमें इस लड़ाई को खत्म करना है तो मुझे वहाँ पर जाना होगा, क्योंकि मेरे को वहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। मुझे वहाँ की एक झील के बारे में पता चला है, जिस झील के अंदर ड्रैगन ब्लड लाइन का खून है। उसी की जरूरत है मेरे को यहाँ पर अपने भाले के ऊपर की सील को हटाने के लिए। एक बार वो हट जाती है तो उसके बाद में मेरे लिए एक और सहयोग बढ़ जाएगा। विपिन उससे कहता है, वास्तव में यहाँ पर इस जगह पर है ना, विपिन को उस भाले की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। आखिरकार ड्रैगन बोन स्पीयर कोई नॉर्मल चीज थोड़ी ना थी। अगर वो एक बार प्राचीन संत के ऊपर पहुंच जाता है ना, तो उसके बाद में उसको आगे आने वाले समय के अंदर वो बहुत ज्यादा मदद करने वाला था, क्योंकि आखिरकार उसको प्रत्युषा की तलाश करनी थी। यहाँ पर इस राक्षसी जनजाति को खत्म भी करना था, खतरे को पूरी तरह से हटाना भी था। इसके अलावा यहाँ पर शांति भी लगानी थी। ये उन सभी को खत्म करना चाह रहा था जिसके लिए यहाँ पर वह आया हुआ था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब रोहन जानता था कि उसके टीचर है ना, उसके दोस्तों से भी बहुत ज्यादा ही अड़ियल है और एक ही जगह पर जिद के मारे बैठ जाते हैं। तो वह कहता है, टीचर, अब मुझे पता है कि आप मानने वाले तो है नहीं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब से यहाँ पर कमांडर बलवान वापस आया है ना, तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। मैंने उनके आसपास में जासूसी की थी, तो उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर जो उनका महल है उसके अंदर घुसने से पहले भी यहाँ पर 13 सुरक्षा घेरे लगाए गए हैं। वह 13 सुरक्षा घेरे यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से लगाए गए हैं। अगर आप एक से बाहर निकल जाते हैं तो आपको अगले का सामना वहाँ पर करना पड़ सकता है।
इसी वजह से मैं तो आपको ये बताऊंगा कि वहाँ पर जाना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप है ना अपनी आत्मा का यूज करते हुए वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर आत्मा का यूज करके वहाँ पर जाते हैं ना तो आपको वहाँ पर बहुत सारे प्राचीन संत मिल जाएंगे जो आपकी आत्मा को आराम से ढूंढ पाएंगे, क्योंकि आप अभी तक इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हुए हैं, आपकी साधना उनके लेवल तक नहीं पहुंच पाई है। इसके अलावा अगर बलवान ने गलती से भी आपको वहाँ पर सेंस कर लिया तो उसके बाद में आपके ऊपर एक और बड़ा खतरा आ सकता है। अब आप बताइए कि आखिरकार आपको यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर रोहन उसको कहता है, तो वही रोहन की बात सुनने के बाद विपिन कहता है, ऐसी बात है, लेकिन अब मेरे पास में और दूसरा चारा नहीं बचा है। एक काम करता हूँ कि पहले मैं आसपास की छानबीन करता हूँ और उस महल के अंदर जाने का कोई अच्छा सा रास्ता ढूंढने के लिए वहाँ पर चला जाता हूँ। क्या पता मुझे कोई अच्छी सी चीज मिल जाए। यहाँ पर वह उससे कहता है, क्योंकि इस जगह पर है ना विपिन सोच रहा था कि अगर वो महल के आसपास में चला जाता है और आसपास में जो फॉर्मेशंस, जो लड़ाकू है, उन सभी के ऊपर बुक बना लेता है, तो उसके बाद में उस महल से निकलना और अंदर घुसना और ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाएगा जितना अभी कहा जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर रोहन भी अपना सर लाता है। तो उसके बाद विपिन कहता है, ठीक है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी एक मदद की जरूरत